टॉप स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोरट्रान जो है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा है। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लेवल। हाई लेवल जो है बेसिक, कोबल और जावा के उदाहरण है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान जो है वो किस क्षेत्र में उपयोगी है। इसका जो आंसर हो जाएगा विज्ञान में। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान जो है विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। आइए देख सकते हैं। डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग था वो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में हुआ। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हमारी जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। CRAY क्रे क्या है। क्रे क्या है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY क्या है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत प्रणाली। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। जो हमारे कंप्यूटर में विद्युत की आपूर्ति क्या किस रूप में दी जाती है। तो कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति हम UPS के थ्रू देते हैं। कंप्यूटर में हम अनवरत विद्युत सप्लाई जो है UPS के रूप में देते हैं। फाइल एक्सटेंशन के लिए किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अभी चॉइस देखते हैं। 12वीं बोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। 12वां क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या हमारी 12 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या हमारी 12 होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। हमारे कंप्यूटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बार कोड। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को हम बार कोड कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर तथा डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होगा। तो मॉड्यूलेटर तथा डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम हम मोडेम होगा। आइए देखते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है।
एक्सेल वर्क बुक संग्रह वर्कशीट का है। एक्सेल वर्क बुक संग्रह वर्कशीट का है। ओरेकल क्या है? कंप्यूटर में ओरेकल क्या है? तो यह एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ओरेकल कहते हैं। ओरेबल जो है एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ओरेकल कहते हैं। पास्कल क्या है? कंप्यूटर में पास्कल का भी जिक्र किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो एक पास्कल होता है, कंप्यूटर की एक भाषा को हम पास्कल कहते हैं। कंप्यूटर की एक भाषा को पास्कल कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं उसे हम फ्लैश कहते हैं। फ्लैश टाइप के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। हमारे सेल फोनों में फ्लैश टाइप के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो है हमारी प्रिंटेड आउटपुट है। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो हमारी ईडीपी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उस वर्ड का नाम है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूहों को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो हमारी प्रक्रिया है उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसे? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो हमारा जो आर्पनेट है, आर्पनेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। मदरबोर्ड क्या करता है? जो मदरबोर्ड के पर सीपीयू को दूसरे पोर्ट से जोड़ता है। मदरबोर्ड में क्या ऐसा रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में एक प्रकार का सिस्टम बस रहता है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर में प्रयोग में लाई जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कहाँ है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कहाँ है? तो एक्सेल एस में है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाटा रिटर्न करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए रैम वोलाटाइल मेमोरी है। डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इससे रैम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग हमारे प्रयोक्ता और डोमेन होते हैं। ईमेल पते के दो भाग प्रयोक्ता और डोमेन होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो उस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक अक्षर द्वारा प्रिंट होता है। यदि अब कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस की संख्या ज़्यादा है। अगर आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो इसकी संभावना यह है कि इसमें वायरस ज़्यादा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उस नेटवर्क को टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित मोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? उसे हम मेश, उस नेटवर्क का नाम है मेश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा क्या है? प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा हमारी जो है
फोर्ट्रॉन है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई हमारी सर्वोत्तम भाषा जो है फोर्ट्रॉन है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कहाँ है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है DOC कहलाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हमारा सी ब्रेन है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला हमारा कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन होगा। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU तथा अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह सर्किट बोर्ड जिन्हें में CPU और अन्य चिप होते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल किसे कहते हैं? तो स्पैम को हम जंक ईमेल कहते हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो हमारा जो कैड शब्द का संबंध है कंप्यूटर में डिजाइन से लिया गया। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। ALU का पूरा नाम क्या होगा? ALU का पूरा नाम क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा ALU का पूरा नाम हो जाएगा। गूगल क्या है? गूगल सभी को पता है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल जो हमारा है एक प्रकार का सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है वो क्या कहलाती है? भाषा कंप्यूटर जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझता है उसे कहलाती है मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस को कहा जाता है। लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा हम स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट किया जाता है। ये बच्चों आगे देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो जो सिस्टम जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? जो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? तो सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला, तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के ना देखना। बहुत ही अच्छी बात कही है किसी ने कि तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के ना देखना। अर्थात तरक्की अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखिए, मेहनत करें, फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं जाती। किसी न किसी रूप में आप उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा मदद कर सकते हैं, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता होगा कि वीडियो के एग्ज़ाम और रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम तथा अभी UP पेट का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे हमारे जो कुछ एग्ज़ाम ऐसे आने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा बड़ा रोल है। अगर कंप्यूटर के एग्ज़ाम में अगर आप 20 नंबर नहीं लाते 50 में से तो उस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के भी काबिल नहीं होंगे। तो सभी लोग मेहनत करें, पढ़ें। कंप्यूटर बहुत ही अच्छी भाषा है जो भारत का जनक। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें मिली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।